बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मई 25 रमज़ान मुबारक जुमातुल विदा। आज गुजरात में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर के अहदेदारान ने शिरकत की। हमने आज ये फैसला किया है, खालिद जवेद संघेड़ा साहब और जफर अली खान साहब सूबाई सदर एफका पंजाब और खालिद जवेद संघेड़ा साहब ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन हैं और मैं बतौर अदीका चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ हमारे बेशुमार मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में हमें ये बार बार कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक से पहले आपको ये 25% डिस्पैरिटी अलाउंस 1 मार्च से हम देंगे। फिर कहा गया ईद से पहले मिलेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी गुजर गया, ईद मुबारक ईद भी आ गई है, लेकिन हमारे मुलाज़मीन को कुछ नहीं मिला। हम गवर्नमेंट के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मोहतरमा मैडम इरम बखारी साहबा की जो सब कमेटी बनी उसमें भी भरपूर रिकमेंडेशन की गई। गुजरा की कमेटी बनी उसमें भी भरपूर राजा बशारत साहब, मैडम इरम बखारी साहबा ने हमारी तर्जमानी करते हुए वज़ीर आला के पास पहुंच चुकी है हमारी फाइल, जिसमें उन्होंने अप्रूवल देनी है 25% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फाइनेंस वो मुलाजमीन की मुखालफत कर रहे हैं, मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। हम जब अपने मुलाजमीन की तरफ देख रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग गरीब आदमी खुदकशियाँ कर रहे हैं। गरीब एक हफ्ते से ज़्यादा तनख्वाह नहीं चलती, किराया दे, बिल दे या अपने घर का गुजरात करे। लेकिन इस हुकूमत ने जो वादे मुआहदे किए थे, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता उस पर कोई मसला हल नहीं हुआ। 6 अक्टूबर को हमने मुज़ाहरा किया, उसमें भी हमारे साथ रिटर्न मुआहदा किया गया, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। दोबारा हमें 12 जनवरी को पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ा, फिर यकीन दहानी कराई कि 31 तक हो जाएगा। फिर तंग आमद बजंग आमद मुलाजमीन के हकूक़ की तर्जमानी करते हुए हमें 10 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद में धरना देना पड़ा, जिसमें शदीद आंसू गैस, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे दोस्त भी शहीद हुए। डॉक्टर इम्तियाज अब्बासी साहब हमारे कायद थे, और इसी तरह पुलिस वाला एक उसके ऊपर भी इन्हीं की शैली की वजह से अरशद गोंदल उसका नाम था। उसके बाद बड़े अफसोस के साथ करना, बड़ी डिठाई से शेख रशीद साहब ने भी ये कहा है, वज़ीर दाखिला ने, कि हमने बहुत एक्सपायर पड़ी हुई थी आंसू गैस, हमने टेस्ट किए मुलाजमीन के और इनको 25% जो अलाउंस आंसू गैस अलाउंस दिया हमने। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ, पंजाब की तरफ से ना देने पर हम मुलाजमीन जो है डिप्रेशन का शिकार है, और हम जो क़यादत कर रहे हैं इसके ऊपर भी बड़े मसाइल हैं। तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि 20 मई बरोज़ जुमेरात 20 मई बरोज़ जुमेरात खालिद जवेद संघेड़ा साहब और जफर अली खान के मशावरत से दोनों ग्रुपों की तरफ से ये मैं ऐलान कर रहा हूँ आज गुजरात में कि हम पूरे पंजाब के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे और सिविल सेक्रेटेरिएट का हम घेराव करेंगे। और तमाम दोस्तों से ये अपील भी करते हैं कि 11 बजे पंजाब बिल्डिंग डिपार्टमेंट पुरानी नारकली से जुलूस की जिसकी हम क़यादत करेंगे और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचेगा। आप सब मुलाजिम जो जहां जहां हमारी आवाज़ जा रही है, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, इस महंगाई के दौर में कलमा हक कहने के लिए बाहर निकलें, और हमने ये धरना वहां पर देंगे, घेराव करेंगे सेक्रेटेरिएट का। तो जब ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सब दोस्त पहुंचे वहां पर।